बाबा शिव को याद करें। एक विशेष प्रकार की कुंडली अभी आई है। लड़के की कुंडली 1991 का जन्म है और लड़की की कुंडली 1993 का जन्म है। दोनों का जन्म कानपुर है और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। संपन्न परिवार है, फैक्ट्री मालिक हैं, काम कारोबार बहुत अच्छा चलता है। एक लड़का था, इनका अच्छी क्वालिफिकेशन थी, अच्छी जॉब कर रहा है। मकान के सामने उनके मित्र रहते थे, उनकी भी एक बेटी थी और बड़े लोगों ने बैठकर दोनों लड़के और लड़की की कुंडली किसी से मिलवाई और विवाह कर दिया। क्योंकि बड़े लोग थे, पुरोहित घर में आते थे, उन्हीं से कुंडली दिखवाई और मिलवाई और विवाह हो गया। विवाह 2023 में विवाह हुआ, मार्च अप्रैल में शायद हुआ या जुलाई में हुआ, मुझे याद नहीं, ये बता के गए मुझे, लेकिन 2023 में विवाह हुआ। आज ये स्थिति है कि 2023 से एक वर्ष लगभग हुआ, लड़की ज्यादातर मायके रहती है और वो कह रहे हैं मायके रहती है, हमारे घर के सामने उसका मायका है, परंतु वो हमसे भी नहीं बात करती है और हमारे पास भी नहीं आती है। और लड़का नोएडा में नौकरी करता है, बहुत अच्छी जगह कहीं नौकरी करता है। और जब ये चली आती है तो हमें अपनी पत्नी को भेजना पड़ता है बच्चे के खाना पानी के लिए, तो हम भी डिस्टर्ब, लड़का भी डिस्टर्ब और सब व्यवस्था डिस्टर्ब। समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी, ये विवाह हमें तोड़ देना चाहिए कि रखना चाहिए। वैसे टूट जाए तो ज्यादा ठीक है और हम इसको तोड़ना चाहते हैं। लड़की वाले भले हैं, उनको भी डांट भी देते हैं तो चुप हो जाते हैं और हमारा उनका संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमने लड़के की कुंडली मांगी तो उसमें कर्क लग्न की कुंडली बनकर तैयार हुई और राहु की महादशा चल रही थी। मैं राहु की महादशा पर, केवल राहु की महादशा पर वीडियो आज बनाऊंगा। जो वैवाहिक जीवन को लेकर लड़के की कुंडली पूरी तरह से डैमेज थी। हमारे कुंडली मिलाने वाले किसी ज्योतिषी ने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली थी, उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होगा और साथ में बुद्धात्मिक योग भी बना हुआ था। संपन्नता से भरपूर भी परिवार दिखा। कुंडली के आधार पर उन्होंने विवाह करा दिया और साल भर के अंदर कई बार विवाह डैमेज हुआ और आज ये स्थिति है कि आर पार का निर्णय लेने की स्थिति में लड़के की पिता तैयार है। अब जब वो मेरे पास आए तब हमने बताया कि भैया कुंडली आपने अपने बच्चे की दी है, जो वैवाहिक जीवन को लेकर डैमेज है। तो बोले पंडित जी इसको हम डिवोर्स करा देते हैं, कम से कम शांति से रह लेंगे। कहीं कोई 19-20 बात हो गई तो कल के दिन समस्या खड़ी होगी, कोई मर खप गया तो समस्या हो जाएगी। तो हमने कहा करा दो, लेकिन इस दिमाग में मत कराना कि हमारा लड़का बहुत उच्च अधिकारी है, अच्छा पैसा कमाता है, हम संपन्न है, फैक्ट्री मालिक है, हमारा परिवार एकजुट है और हम लड़के का विवाह पुनः कर लेंगे। ये विचारधारा से डिवोर्स मत कराना। अगर लड़का बिना पत्नी के रह ले, उससे मीटिंग कर लो, तब तो डिवोर्स कराना। ये मकसद ना रखना कि हम तो पैसे वाले हैं, जब चाहेंगे तब विवाह कर लेंगे। उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरा तो काम था उनकी आंखें खोलना। हमने कहा लड़की की कुंडली लाओगे तब देख के बताएंगे। फिलहाल तुम्हारे बच्चे की कुंडली में कुंडली बहुत डैमेज है, वैवाहिक सुख इसको नहीं है,
बेहतर है विवाह हो गया तो इसी के साथ जीवन काटने की कोशिश करें। अगर ये सोचे कि दुनिया में और लोग वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह से काटते हैं, वैसा ही मेरा कटे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। या तो ये बिना पत्नी के रहे, या तो जो है उसी के साथ निर्वाहन करे। इतना कहके हमने अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन वो बार बार अपने लड़के की गलती को स्वीकार करने की ताकत नहीं रखते थे, बार बार बहस करते थे, पंडित जी मेरा लड़का तो गऊ है, बहुत भोला है, बहुत सीधा है और बोलना नहीं जानता है और फलाना और ढिमाका। इतनी तारीफ कर रहे थे कि भोले बाबा भी उससे ज्यादा सीधे नहीं होंगे। हमने कहा कुछ भी हो, सबके साथ रिश्ता बच्चे के ठीक हो सकते हैं, पत्नी के साथ नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी है। दुनिया से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, पत्नी के सुख इनको नहीं है, ये आप दिमाग में भर ले। मैं लड़के का दोष नहीं बता रहा हूं, उसकी कुंडली खराब हो, मैं बता रहा हूं। और एक बात और आपको बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जब ज्यादा तर्क दिए तो फिर हमने ये भी कहा कि लड़का बिना स्त्री के रह नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सोचो डिवोर्स करा लो और कहीं और कर देंगे या नहीं करेंगे, तो कम से कम लड़का हमारा सुकून से रहेगा। तो उनका लड़का ये 10 जगह मुंह मारेगा, ये चैन से नहीं रहेगा, बिना पत्नी के नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे दोस्त थे जो बिना स्त्री के लड़का नहीं रह सकता, उसको स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बोले ऐसा नहीं पंडित जी हमारा लड़का सही। हमने कहा ये सब बेकार की बात ना करो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, नहीं समझ में आती हमें फीस दो, घर जाओ यार, और लड़की की कुंडली मिले तो ले आना। अब लड़की की कुंडली इनके पास थी नहीं, जो दे रहे थे उस पर इनको डाउट था, तो हमने कहा डाउट वाली कुंडली नहीं देखेंगे, हम अपना माथा नहीं खराब करेंगे, ओरिजिनल कुंडली सही लाओ जिस पर तुम्हें विश्वास हो। दूसरे दिन